नमस्कार दोस्तों, कन्फ्यूज लाइव 3.0 में आपका स्वागत है। आज के लिए कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 14 सितंबर। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अनु प्लस वाद। उपसर्ग होता है जो पहले है, अनु। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर, अनु सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। पूजनीय, 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 पूजनीय। फटाफट बताइए। जिसको भी सेशन अच्छा लगे वो लाइक सब्सक्राइब करिए। पूजनीय, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़वाद, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, निरर्थक। जिसको सेशन अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिए। यौगिक शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, सवार 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। यौगिक शब्द घुड़सवार, सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? अ आ इ ई उ स्रा, आ ई उ अंग अहा ए ऐ ओ औ। जल्दी बताइए फटाफट। दीर्घ स्वर जो लंबा खींचते हैं। तो चलिए इसका आंसर है बी, अ आ इ उ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। जीजी विद्या, जीजी विसा, जीजी विसा, जीजी विसा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द क्या है? फटाफट बताइए। सही आंसर है जीजी विसा। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है? सांप, एका, उरग, सरीसृप, पवनाश, सिंदूर। सही आंसर है सिंदूर। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, सिंदूर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कान, जीभ, मुख, दांत। चलिए फटाफट बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कान, जीभ, मुख, दांत। कान, जीभ, मुख, दांत। कान, जीभ, मुख, दांत। सही आंसर है मुख। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, मुख। शब्द है मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश पढ़ता है, यह कौन सा वाक्य है? राकेश पढ़ता है, यह कौन सा शब्द है? साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? सही आंसर है साधारण वाक्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है जो बहुत जानकार हो। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, जो बहुत जानकार हो। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी, भूगोल। संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है भूगोल। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, भूगोल।
भूगोल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। सिर से पानी ऊपर गुजर जाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? सही, गहरे पानी में स्नान करना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर, सहनशीलता की सीमा टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भय गति सांप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही आंसर है दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करिएगा। इससे हमें एक अच्छा मोटिव मिलता है ताकि वीडियो बनाने में हमें भी अच्छा लगता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसका सही कौन सा मुहावरा है? सही कौन सा रस है? श्रृंगार रस। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर, श्रृंगार रस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के फूल रचनाकार कौन है? सही आंसर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या है? स्वर। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, इसमें नहीं लगा हुआ है। नगर, इसमें भी नहीं लगा हुआ है। अगर मगर, जादूगर। जादू प्लस गर, गर एक प्रत्यय शब्द है बाद में। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, जादूगर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, निम्नलिखित में से नहीं कोई नहीं। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? सही आंसर है व्याकरण। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर, व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? सही आंसर है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, वर्ग। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही अर्थ है डी, उपर्युक्त। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची नहीं है। दौलत है, संपदा है, द्रव्य है, अजा नहीं है। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, अजा। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीयों, 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 निम्नलिखित में से कोई नहीं। सही आंसर है ए, भारतीयों। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य पर कौन सा कारक है? वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? सही आंसर है अधिकरण। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। मैं पर नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है?
मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास पानों की दुकान है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? पान की दुकान है। दुकान स्थित है, दुकान है। सही आंसर है मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। नृत्य, धर्म, कुटिया, दीपक। नृत्य, धर्म, कुटिया, दीपक। कैसा और कैसी, कैसी स्त्रीलिंग है। इसी तरह सही शब्द है सी, कुटिया स्त्रीलिंग शब्द है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। वाक्य को पढ़िए तथा उनमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, संबोधन कारक। संबोधन कारक सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ है। कलई खुल्ला मुहावरे का सही अर्थ है। रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। सही आंसर है भेद प्रकट होना। कलई खुलने का मतलब है भेद प्रकट होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक हैं गरसादा ताही। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण का दृष्टि से दंत नहीं है? ता, दा, ना, धा, दा, दा, था, धा। इसमें कौन सा तत्व नहीं है? तो टी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, टी दंत नहीं है। भारत की प्राचीन भाषा है। भारत की प्राचीन भाषा है हिंदी, पाली, संस्कृत, अपभ्रंश। सही आंसर है संस्कृत। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, संस्कृत। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्नलिखित में से कंठस्थ ध्वनियाँ कौन सी हैं? का, खा, या, रा, चा, जा, टाड़ा। सही आंसर है का, खा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतियुक्ति में उपसर्ग है। अतियुक्ति में उपसर्ग है अधि, दुर, अति, ऊन। सी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारहसिंगा शब्द में समास है। बारहसिंगा शब्द में समास है बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास। बहुब्रीहि समास। ए इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, बहुब्रीहि समास। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है। भ्रमर के लिए पर्यायवाची है भृंग। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है पाला पड़ना, रोड़ा अटकना, बरस पड़ना, दांतों के जीव होना। सही आंसर है रोड़ा अटकाना। बाधा डालने का मुहावरा का अर्थ है बाधा डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो,
तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? उपयुक्त में से कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, शांत रस, वीर रस। कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण रस, भयानक रस, शांत रस, वीर रस। सही है वीर रस। डी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, वीर रस। वीर रस वीरता का प्रकोप दे रहा है, इसीलिए वीर रस हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे सेशन तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर करिए, इससे हमें एक अच्छा मोटिव मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल। सही आंसर है मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मतलब मध्य प्रदेश। बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी संशोधन एक्ट 2008 की धारा 43, धारा 66, आईपीसी की धारा 379 और 406 के तहत कितनी सज़ा का प्रावधान है? 3 बरस। एज बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सही आंसर है शहनाई वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्नलिखित में किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही आंसर है एडविन ल्यूटियंस। बीज बिल्कुल करेक्ट आंसर, एडविन ल्यूटियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश है? ताइवान, वेटिकन सिटी, दक्षिणी सूडान, मालदीव। सही आंसर है वेटिकन सिटी। बी इज बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेटिकन सिटी। निम्नलिखित में से सबसे कठोर धातु कौन सी है? प्लेटिनम, हीरा, कॉपर, टंगस्टन। सही आंसर है टंगस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विषय की स्मृति में कराया गया था? अकबर के बुलंद दरवाजे का निर्माण किस विजय की स्मृति में कराया गया था? सही आंसर है गुजरात विजय। निम्नलिखित कौन सी संस्था शेयर बाजार पर नियंत्रण रखती है? कौन सी संस्था शेयर बाजार पर? ए सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। 20 बिल्कुल करेक्ट आंसर, 29 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? भारतीय संसद का कौन सा सदन निम्न सदन कहलाता है? सही आंसर है लोकसभा। एज बिल्कुल करेक्ट आंसर, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण किया था? अंग्रेजों ने भारत में व्यापार करने के लिए कौन सी कंपनी का निर्माण कराया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। एज बिल्कुल करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा। सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। एज बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप इसी तरह क्वेश्चन जी के क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।